टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम हुसैन के स्कूल टाइम का सीन देखते हैं। अब हुसैन और मियोंग दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों ये बात किसी को नहीं बताते। दोनों येरिन को भी ये बात नहीं बताते। स्कूल में वो सबसे बचकर और छुपकर डेट करते हैं। वो सबकी नजरों से बचते रहते हैं। फिर एक दिन वो दोनों साथ में बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। हुसैन रास्ते में एक जगह मिरर में खुद को देख रही होती है। तभी अचानक से मियोंग उसके पास आता है। वो पूछती है कि तुम कब आए? मियोंग कहता है कि तब जब तुम खुद को शीशे में निहार रही थी। वो थोड़ा शर्माते हुए पूछती है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मियोंग कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में घूमने निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों गेमिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ वो दोनों काफी देर तक खेलते रहते हैं। वहाँ मियोंग एक स्टफ टॉय जीतता है। फिर दोनों साथ में फूड एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों साथ में गेम खेलते हैं। घर वापस लौटते लौटते रात हो जाती है। हुसैन कहती है कि आज मुझे बहुत मजा आया। स्टफ टॉय पाकर तो वो और भी ज्यादा खुश होती है। उसका घर आने पर मियोंग सैड हो जाता है। उसे ऐसा देखकर वो कहती है कि हम मंडे को स्कूल में मिलेंगे। फिर मियोंग उसका फोन छेड़ रहा होता है। जब वो उससे फोन मांगती है तो वो कहता है कि पहले तुम मुझे किस करो, तब मैं तुम्हें फोन वापस कर दूंगा। हुसैन अपने स्टफ टॉय से उसे किस करती है। मियोंग उसका टॉय छीनकर कहता है कि जब तुम मुझे किस करोगी तब मैं तुम्हें ये वापस करूंगा। ये सुनकर हुसैन उसके गाल पर किस करती है। इसके बाद जब वो उसका टॉय मांगती है तो मियोंग फिर से उससे किस मांगता है। इस बार वो उसे होठों पर किस करती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हुसैन एक रेस्टोरेंट में मियोंग का वेट कर रही होती है। वो नर्वस फील कर रही होती है। जब मियोंग उसके सामने आता है तो वो और भी नर्वस हो जाती है। मियोंग कहता है कि आज हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। उसे पहले जैसा देखकर हुसैन खुश हो जाती है। मियोंग कहता है कि आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया? वो कहती है कि मैंने सोचा कि पुराने दोस्तों से मिले काफी टाइम हो गया है, इसलिए मैंने सबके साथ तुम्हें भी मैसेज कर दिया। मियोंग कहता है कि मैं खुद तुम्हें कॉल करने वाला था। मुझे भी स्कूल रियूनियन का मैसेज मिला था। इसके बाद वो दोनों अपने डेटिंग वाला दिन याद करने लगते हैं। मियोंग कहता है कि मेरे लिए उस दिन की यादें बहुत खास है। वो कहता है कि हमारी डेट इतनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम देखते हैं कि पास्ट में एक दिन अचानक से हुसैन मियोंग से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। हुसैन सब याद करते हुए मन में कहती है क्योंकि मुझे बुली किया जाता था। अब हम दोबारा पास्ट का सीन देखते हैं। हम येरिन और हुसैन को साथ में स्कूल जाते देखते हैं। येरिन पूछती है कि तुम स्कूल के लिए हमेशा लेट क्यों होती हो? हुसैन कहती है कि मेरा घर दूर है और मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। येरिन कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मियोंग की वजह से लेट आती हो। वो मना करती है। येरिन कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्टूडेंट आपस में डेट नहीं कर सकते हैं? जब हुसैन ये बात मियोंग को बताती है तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हुसैन कहती है कि येरिन तो कह रही थी कि स्कूल ने यहाँ डेटिंग पर बैन लगाया है। मियोंग कहता है कि वो झूठ बोल रही थी। वो पूछती है कि क्या तुमने किसी को ये बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? वो मना करता है। इसके बाद वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ये बात सबको बताऊं? वो मियोंग को ऐसा करने से मना करती है। उधर क्लास में एक लड़की येरिन से पूछती है कि आजकल तुम हुसैन के साथ नहीं दिखती हो, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? येरिन मना करती है। दूसरी लड़की कहती है कि आजकल तो वो मियोंग के साथ घूमती रहती है, क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? येरिन कहती है कि छोड़ो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब वो लड़कियां उससे जिद करती हैं, तो वो कहती है कि मैंने उनके बारे में अफवाहें सुनी हैं। उन दोनों को सजा मिलती रहती है। वो देर रात तक रुके रहते हैं। पहली लड़की पूछती है कि क्या वो दोनों ऐसे वैसे काम करते हैं? येरिन हाँ कहती है। येरिन कहती है कि ये बस अफवाह है, लेकिन ये उसके लिए बुरी हो सकती है। मैंने उसे ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन शायद उसे ये पसंद नहीं आया। तभी हुसैन क्लास में आती है। उसके आने के बाद बच्चे उसे अजीब नजरों से देखकर बातें बनाने लगते हैं। उसके बारे में ये अफवाह फैल जाती है कि वो कैरेक्टरलेस लड़की है। लड़कियां उसे बुरी बुरी बातें बोलती हैं। फिर एक दिन हुसैन येरिन को अपने साथ अकेले में चलने के लिए कहती है। साइड में जाकर वो कहती है कि क्या तुमने ही मेरे बारे में अफवाहें फैलाई है? येरिन पूछती है कि क्या तुम मियोंग को डेट कर रही हो? हुसैन कहती है कि हाँ, मैं उसे डेट कर रही हूँ। येरिन कहती है कि फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम उसे डेट नहीं कर रही हो?
हुसिन कहती है कि उस टाइम मैं उसे डेट नहीं कर रही थी। येरिन कहती है कि मैंने भी तुमसे झूठ नहीं बोला। फिर वो उसे धमकाते हुए कहती है कि जब तुम्हें कोई एडवाइस दे तो तुम्हें उसे मान लेना चाहिए। फिर येरिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लोग हुसिन को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो उसके लॉकर में गंदी गंदी चीजें रखने लगते हैं। ये देखकर हुसिन बहुत परेशान हो जाती है। वो मियोंग को ये बात इसलिए नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर वो सबको सच बता भी देती तो भी लोग नहीं मानते। वो मियोंग को टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मियोंग कहता है कि अब उस बात को 5 साल हो गए हैं, कम से कम अब तो तुम मुझे ब्रेकअप का रीजन बता सकती हो। लेकिन हुसिन फिर भी उसे सच नहीं बताती। वो कहती है कि मुझे 12th क्लास के एग्जाम की टेंशन थी। मियोंग कहता है कि शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। मुझे वजह तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ थी। हुसिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। वो सोचती है कि जख्म तो भर जाते हैं लेकिन उसके निशान रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स अभी भी सेम है। फिर मियोंग उसे नेक्स्ट वीक रियूनियन में आने के लिए कहता है। नेक्स्ट वीक हुसिन अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। येरिन भी वहाँ होती है। हुसिन के वहाँ बैठते ही येरिन कहती है कि क्या तुमने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है? हुसिन मना करती है, लेकिन येरिन कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि तुमने सर्जरी कराई है। इसके बाद वो मियोंग से चिपकना शुरू कर देती है। हुसिन को ये पसंद नहीं आता। फिर वो सब ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपने स्कूल डेज को याद करने लगते हैं। हुसिन उनके बीच थोड़ा अकेला महसूस करती है। एक लड़की पूछती है कि तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? येरिन साइड से कहती है कि इसने स्कूल में इतने कांड किए हैं तो ये क्या बोलेगी। ये सुनकर हुसिन चिढ़ जाती है। गुस्से में वो ड्रिंक करने लगती है। वो येरिन को कुछ बोलने वाली होती है कि तभी मियोंग सबको गेम खेलने के लिए कहता है। हारने वाले को ड्रिंक करना होता है। सब लोग खेलना शुरू कर देते हैं। हुसिन को येरिन का सेल्फिश बिहेवियर याद आता है। सब लोग काफी ड्रिंक करते हैं। फिर जब येरिन हारती है तो वो अपनी ड्रिंक मियोंग से पीने की जिद करने लगती है। मजबूरी में मियोंग ड्रिंक कर लेता है। येरिन बड़ी क्यूट बनने लगती है। थोड़ी देर बाद जब हुसिन की बारी आती है तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जगह ड्रिंक करूं? हुसिन कहती है कि मैं पी लूंगी। तभी मियोंग उसकी ड्रिंक लेकर खुद पी जाता है। ये देखकर हुसिन तो बहुत खुश होती है, लेकिन येरिन चिढ़ जाती है। हुसिन को याद आता है कि जब येरिन भी पहले उसका फायदा उठाना चाह रही थी तो उस टाइम भी मियोंग ने खुद उसकी हेल्प करी थी। शायद वो येरिन की चालाकियों को अच्छी तरह से जानता था। येरिन और हुसिन गेम के अंदर आपस में लड़ रही होती हैं। तभी मियोंग कहता है कि जो रिलेशनशिप में नहीं है वो फिंगर डाउन करो। येरिन मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं तो उससे ब्रेकअप करने वाली थी। फिर हुसिन गेम में येरिन की हाइट का मजाक बनाती है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर तुम यहाँ किसी को पसंद करते हो तो उंगली बंद करो। येरिन, मियोंग और हुसिन तीनों फिंगर डाउन करते हैं। ये देखकर वो लड़का चौंक जाता है। इसके बाद वो लड़का दूसरी लड़की को उठाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। मियोंग येरिन से हारने के बाद ड्रिंक करने को कहता है। येरिन फिर से ड्रामेबाजी करने लगती है, जिसे देखकर हुसिन इरिटेट होने लगती है। येरिन फिर से मियोंग से अपनी जगह ड्रिंक करने को कहती है। मियोंग फिर से मजबूरी में ड्रिंक करता है। येरिन बहुत खुश हो रही होती है। तभी मियोंग हुसिन से कहता है कि मैं आज भी तुम्हें भूला नहीं हूँ और मेरे लिए आज भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर हुसिन चौंक जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। येरिन साइड से ये सुन रही होती है। तभी मियोंग हुसिन को किस करना शुरू कर देता है। हुसिन भी उसका साथ देने लगती है। ये देखकर येरिन पूरी तरह से चिढ़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।